हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि रियल नंबर कौन से हैं, नेचुरल नंबर कौन से हैं, इंटीजर कौन से हैं, फ्रैक्शन कौन से हैं। तो हम सिर्फ आपको एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है, बस एक स्टोरी को याद रखना है। अगर आपने इस स्टोरी को याद रख लिया तो उसके बाद आपको ये नंबर्स याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखो, स्टोरी क्या है। स्टोरी है एक नदी की। एक बार एक हिमालय से एक नदी निकली। वो नदी नदी निकली तो वो दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा इधर आ गया और दूसरा हिस्सा इधर आ गया। जो हिस्सा इधर आया मतलब कुछ पानी, नदी का पानी होगा, उसके दो हिस्से हो गए। जो नदी का पानी इधर आया उसे रियल नंबर कहा गया, जो नदी का पानी इधर आ गया उसे इमेजिनरी नंबर कहा गया। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पर नहीं रिप्रेजेंट किए जाते, ये काल्पनिक होते हैं, ये सिर्फ हमारी सोच के अकॉर्डिंग होते हैं। वैसे नंबर लाइन पर हम इन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बच्चा लोग, इसमें क्या होता है कि -2, -3, -5, -6 these type of numbers are including in imaginary number। अब क्या होता है बच्चा लोग, इसमें अयोटा भी आता है कि √-1 को हम क्या कह देते हैं, अयोटा भी कह देते हैं। तो बचा हुआ पानी जो इधर आया उसको हमने क्या कहा, वास्तविक संख्या, या हम कह सकते हैं रियल नंबर। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, तो दोनों के लिए परफेक्ट वीडियो है। तो रियल नंबर में क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। रियल नंबर का मतलब ऑल नंबर्स, जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं। ये सभी नंबर्स आपको नंबर लाइन पर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है बच्चा लोग, रियल नंबर के बाद 2 नंबर और बनते हैं। अब क्या होता है कि नदी का पानी था, जो पानी यहां आया, आगे ये 2 धाराओं में बट गया। थोड़ा सा पानी तो इस तरफ आ गया, जिसे हमने इमेजिनरी नंबर कहा। क्या कहा, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आ गया, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये कौन से होते हैं, जो रूट में होते हैं, √2, √3, √5। √4 नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द रीजन √4 इक्वल टू में 2। √4 नहीं होगा, √9 नहीं होगा, वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो क्या होता है कि ये पानी जो इधर आया था, तो इसको हमने क्या बोला, रैशनल नंबर। तो ये थोड़ा सा पानी इधर आ गया, पूरा पानी आपके पास रैशनल नंबर वाला इधर आ गया। तो क्या होता है बच्चा लोग, इसको हमने रैशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। स्टोरी को ध्यान रखना है नदी वाली को, ये बाद में हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगी। सारे क्वेश्चंस, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा नंबर सिस्टम में, सिंगल डाउट, इसकी मेरी गारंटी है। तो क्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या को क्या कहते हैं, P/Q के फॉर्म में होती है। Q नेवर इक्वल टू में 0, मतलब जो नीचे वाला है, हर है, जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या होता है बच्चा लोग, उसके बाद ये नदी थोड़ा सा आगे और चली, ये नदी थोड़ा सा आगे और चली, तो यहां पर क्या आ गया, इंटीजर। और जो थोड़ा सा पानी था आगे चलने के बाद इधर आ गया, इसे क्या आ गया, फ्रैक्शनल, जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। अब ये स्टोरी थोड़ी देर में कंप्लीट होने वाली है और सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है, वीडियो पे बने रहें, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रैक्शनल है, जैसे 3/4, 5/8, 6 जो बटे वाले नंबर होंगे, जैसे 3/4, 5/9, ये सारे फ्रैक्शनल नंबर होंगे, वो हमारे पास फ्रैक्शनल कहलाएंगे। और जो बचे हुए नंबर हैं जो विदाउट फ्रैक्शन में, जैसे 1 2 3, -1, -2, 0, तो इन सबको इंटीजर कहते हैं और हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्णांक। तो कहानी यहीं से ही शुरू नहीं हुई, नदी और आगे चलती रही। नदी गई आगे, ये फिर 2 हिस्सों में बट गई गाइस, फिर 2 हिस्सों में बट गई। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जब ये 2 हिस्सों में यहां से बटी,
तो एक तरफ तो क्या है, ये बचे हुए नंबर रह गए, सॉरी एक तरफ तो हमारे पास कौन से नंबर चले गए, ये वाले, जो ये वाले नंबर हैं यहां पर हैं, जिन्हें कहा गया नेगेटिव नंबर। बात यहां तक समझ में आ रही है? या इस चीज को देखकर तुम्हें थोड़ा समझ में आने लगेगा अभी। तो ये नेगेटिव नंबर, और जो बचे हुए नंबर थे, जो बचे हुए नंबर थे वो आ गए आपके यहां पर, जिन्हें कहा गया होल नंबर। अब ये नदी यहां से थोड़ी सी और आगे चली, तो इसमें से 0 अलग हो गया। क्या हो गया? 0 अलग हो गया, और इधर क्या रह गया? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर रह गए। नेचुरल नंबर मतलब जिसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या रह गए। इसके बाद क्या होता है कि ये 2 पार्ट्स में और डिवाइड हो जाती है, इसमें इवन और ऑड। इवन मतलब हमारे पास सम संख्या जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8, और ऑड वो जो 2 की टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7। तो बच्चा लोग यहां के बाद अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे और क्या क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, क्या सभी सम संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं? अब आपको यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग करना है। जो सम संख्या हैं या इवन नंबर हैं, क्या वो नेचुरल नंबर होंगी? भाई जो यहां का पानी है वो कहां से आया है? आया तो यहीं से ही है। कहां से आया है? यहीं से आया है। तो सभी संख्या सम संख्याएं इवन नंबर नेचुरल नंबर होंगी। सभी नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इवन नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं होंगी? दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं होंगी? तो इसका है नहीं। अब यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। जो यहां का पानी था नेचुरल नंबर का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इवन और ऑड में। आपको इसको फिर से समझना पड़ेगा। जैसे नदी यहां स्टार्ट हुई, थोड़ा सा यहां गया, थोड़ा सा यहां गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो इसमें से पानी था वो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर क्या होता है कि इसका ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और आगे जाके ये 2 पार्ट्स में, एंड देन 2 पार्ट्स एंड अगेन। तो इसका मतलब क्या है? अब मैं आपसे फिर से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे सभी नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं? सभी नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर होंगे या नहीं होंगे? भाई नेचुरल नंबर है यहां पर। अब नेचुरल नंबर वाला जो पानी था वो आया यहां से इस तरीके से। क्या वो यहां से होते हुए आया था? नहीं। तो सभी नेचुरल नंबर नेगेटिव नंबर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। मगर सभी नेचुरल नंबर हमारे पास इंटीजर होंगे। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, मगर सभी इंटीजर, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी था, वो पानी बट गया, थोड़ा इधर चला गया, फिर यहां से थोड़ा इधर चला गया, तो वो सारा पानी तो यहां पे नहीं पहुंचा ना। मगर हाँ, यहां पे जो पानी है, इस लाइन को याद रखना, यहां पर जो पानी है वो सारा आया है यहां से। जो यहां पर पानी है वो सारा आया है यहां से, या हम कह सकते हैं जो सारा ये वाला पानी है वो सारा आया है यहां से। पर यहां का जो सारा पानी है वो यहां पर नहीं पहुंचा पूरा, क्योंकि वो रास्तों में बंटता चला गया। वो रास्तों में बंटता चला गया, इसलिए क्या होते चले गए? पार्ट्स होते चले गए। तो अगला है क्वेश्चन, ऑल इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हैं सभी इंटीजर्स हैं, क्या वो रैशनल नंबर होंगे? तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या सभी रैशनल नंबर, ध्यान सुनिएगा, क्या सभी रैशनल नंबर
इंटीजर होंगे। अब भाई यहाँ पे तो ज्यादा पानी आया है ना, अब ये पानी तो भाई यहाँ पे भी चला गया, तो ये सारा पानी यहाँ पे थोड़ी आया है, कुछ इधर भी चला गया, तो ये वाला हिस्सा ये नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात मैं आपसे पॉइंट अप करूं कि ऊपर से नीचे आएंगे कि ये नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा? नो। नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा आंसर? यस। मैं थोड़ा कॉमन सेंस का उपयोग भी करना है। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, आंसर क्या आएगा? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नो। क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? यस। सभी होल नंबर रैशनल नंबर होंगे? नीचे से जा रहा है ऊपर, तो क्या होगा? यस। सभी रैशनल नंबर होल नंबर होंगे, तो आंसर क्या आएगा? नो, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो पानी है वो क्या है? बढ़ता चला गया है। तो ये पूरा नंबर सिस्टम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं, यहां पर जो नेचुरल नंबर आए थे, नेचुरल नंबर को हम इवन और ऑड के केस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसको प्राइम, कंपोजिट, जिसे भाज्य अभाज्य के तौर पे भी लिख सकते हैं। और वन ऐसा नंबर है जो ना तो क्या है? भाज्य है और ना ही अभाज्य है। वन इज नाइदर प्राइम एंड नॉर बी कंपोजिट। तो इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं अगली वीडियो के लिए। एक कहते हैं ना, एक यहां से रास्ता जाता है जो आपको थोड़ा सा रैशनल इरेशनल में कंफ्यूज कर देगा, तो वो अगली वीडियो के लिए है कॉन्सेप्ट। बाकी अगर ये पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।